नमस्कार दोस्तों, छावरा इंग्लिश मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 10 बूढ़ी काकी। प्रेमचंद लिखित पाठ है भाग 3। भाग 1 और 2 में हमने काकी की कहानी देखी। काकी जो है उसका कोई वारिस नहीं है, पति मर चुका है, बच्चे मर चुके हैं और उसने अपने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। और सारी संपत्ति लिखते समय उसने लंबे चौड़े वादे किए काकी को, और पेट भर तक खाना तक नहीं मिलता। उसकी वार्षिक आय उस संपत्ति की 150-200 रुपए है, उसके कारण वह भला मानस बन बैठा है। उसके बच्चे भी शरारती है और काकी को तंग करते हैं। उससे सिर्फ लाडली छोटी लाडली प्रेम करती है। उसके घर में उसके बड़े बेटे का तिलक है, मुकराम का। शहनाइयां बज रही है, आंगन में लोग रसास्वाद ले रहे गाने का। घर में गांसरिया गाना गा रही है और अलग अलग तरह के नाना तरीके के व्यंजन पकाए जा रहे हैं। उसमें बड़े से कड़ाव में पुड़िया और कचौड़ियां निकल रही है और चूल्हे पर बड़े से हंडे में मसालेदार तरकारी बन रही। और बेचारी बूढ़ी काकी को इस कोठी में रख दिया गया है। कोठी में बैठी काकी जो है उसको ये श्रुदावर्धक मुंह में पानी लाने वाली सुगंध उसके तक पहुंचती है व्यंजनों की और उसे अस्वस्थ कर देती है। और काकी सोचती है कि वह व्यंजन खाने के लिए जाएगी, कोई कितना भी कुछ भी कहे। और वह वहां से उठती है और व्यंजन खाने के लिए दरवाजे के बाहर, चौखट के बाहर रेंगते हुए जाती, कढ़ाव के पास बैठ जाती। कढ़ाव के पास बैठने के बाद अचानक से रूपा उसे देख लेती है और वापस से उसे कोठी में डाल देती है। और उस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। छोटी लाडली बेटी उसे देख रही है और कहती है कि ये लोग काकी को भरपूर पुड़िया क्यों नहीं देते खाने के लिए। और वापस काकी जो है वापस से पंक्तियों में आ जाती है जहां पे लोग खाना खा रहे हैं। और बुद्धिराम ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे वापस से उन्हें दम से कोठी में पटक देता है। तो इस तरह काकी जो है वह निश्चय कर चुकी कि अभी वो बाहर नहीं जाएगी। और रूपा की लाडली जो है, बुद्धिराम की छोटी बेटी जो लाडली जो है, उनके लिए छुपाकर पुड़िया रख देती है गुड़िया की पिटारे में। और फिर रात का इंतजार करती है, बेसब्री से रात होती है और रूपा के पास उसकी लाडली सोई हुई है। और वो अचानक से उठती है और काकी के कोठरी में पुड़िया लेकर जाती है। काकी पुड़िया खाती है और पूछती है कि तुम्हारे अम्मा ने भेजी है क्या, तो वह नहीं कहती है। और काकी की तृष्णा जो है वह और बढ़ जाती है और काकी लाडली को कहती है कि आप तुम्हारी माँ से और पुड़िया लेकर आओ। यहाँ तक हमने लेसन देखा है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तीसरे भाग में बचा हुआ पाठ यह है कि काकी लाडली से कहती है जाओ और माँ से और पुड़िया लेकर आओ अम्मा से। तो कहती है माँ सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। माँ से डरती है रूपा की लाडली, रूपा को जगाने से डर रही है और कहती है अगर जाऊंगी तो माँ मुझे पिटेगी, मारेगी। और फिर काकी जो है उसकी बात सुनकर खाली पिटारे को और टटोर रही है, जो जिसमें पुड़िया भरी थी उसमें कुछ खिलचन पड़े हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो काकी खा रही है, होठों को बार बार चाट रही है और चटकारे भर रही है। तो इस तरह काकी का मन जो है बहुत अधीर हो रहा है पुड़िया पाने के लिए और सोच रही है कि और पुड़िया कैसे पाऊं। उसके संतोष सेतु जो है, मन का संतोष सेतु जो है उसका सब्र का बांध टूट जाता है। संतोष सेतु जो है वो टूट जाता है और उसका दिल जो है वो महसूस रहा है और अधीर हो रहा है और पुड़िया पाने के लिए। और फिर उसका सब्र का बांध टूट गया है, संतोष सेतु जो है टूट गया है और उसका मन जो है अपरिमित बहाव में प्रबल इच्छा शक्ति के बहाव में बह गया है। उसके मन में प्रबल इच्छा शक्ति पैदा हुई है कि वो पुड़िया कैसे पाए और पुड़िया कैसे प्राप्त करे। तो इसीलिए उसके सेतु बांध टूट गया है और इच्छा शक्ति के प्रभाव में, अपरिमित प्रभाव में, बहुत बड़ा जल का प्रभाव
उसमें बह रहा है और उसे जैसे किसी मद्य पीने वाले मतवाला जो होता है, मद्य पीने वाला जो होता है, उसे जब मद्य का स्मरण होता है तो मद्यांग हो जाता है, उस धुन में खो जाता है। वो क्या कर रहा है मद्य पाने के लिए उसे समझ में नहीं आता है। और उसी तरह काकी के मन में जो इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति पैदा हुई, उसके कारण काकी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित कर रही है और क्या अनुचित कर रही है। उस मध्यांग व्यक्ति की तरह काकी के मन की प्रबल इच्छा शक्ति पुड़िया खाने की उसे और खींच रही थी। और फिर काकी अपनी लाडली से बोलती है, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। और रूपा की लाडली जो है काकी को उसका हाथ पकड़कर काकी के कहने पर जहां पे मेहमानों ने भोजन किया था उस स्थल पर, उस जगह पर लेकर जाती है। तो उसका जो बाल मन है, उस छोटे बच्ची का जो मन है, उसका अभिप्राय नहीं समझ पाया, काकी का अभिप्राय नहीं समझ पाया, काकी के विचार नहीं समझ पाए कि आखिर काकी क्या चाहती है, उस जगह पर जाकर क्या करना चाहती है जहां पे मेहमानों ने खाना खाया है बैठकर। तो वह काकी का हाथ पकड़कर कोठी से बाहर उस जगह लेकर आती है। और काकी जो है मेहमानों ने जहां पे भोजन किया था उसकी झूठी पत्तल जो है, झूठा खाना जो है उन पत्तलों में पड़ा हुआ है, वहां पे एक ढेर है, उसके सामने बैठ जाती और छोटी रूपा की लाडली जो है वो उसके बाजू में खड़ी है। श्रद्धातुन भूख से तड़पती हुई हृदय ज्ञान बुढ़िया जो है, बूढ़ी काकी जो है पत्तलों के पास बैठकर उसमें से पत्तलों से में से पुड़िया चुन चुन कर भक्षण करने लगी, खाने लगी, आतुर होकर, अधीर होकर। और ऐसे ये दृश्य है और इसमें ये जो काकी है ये वहां पे पुड़िया खा रही है और अपने आप ही बोले जा रही है, ओ दही कितना स्वादिष्ट है। और वह चटकार लेकर बचा कुचा पत्तलों का दही जो है वो खा रही है, कहती है कचौड़िया कितनी सलोनी है, खस्ता कितना मुलायम है। इस तरह उन व्यंजनों की तारीफ कर रही। और बुद्धिहीन होते हुए भी काकी को ये बात समझ में आ रही है कि वह जो कर रही है उचित नहीं है, अनुचित है, गलत है। और वह सोच रही है कि मैं लोगों की झूठी पत्तलें खा रही हूं, ये उसे खाना वो खा रही है, उसे पता है बुद्धिहीन होने के बावजूद भी। परंतु बुढ़ापा जो होता है वह तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है और सारे इंद्रियों पर एक जगह आकर केंद्रित हो जाते हैं, सभी इंद्रिय जो है केंद्रित हो जाते हैं। और काकी का जो यह स्वादेंद्रिय है वह तृष्णा रोग जो है बुढ़ापे का, उसका एकमेव इंद्रिय बाकी है जीभ का स्वाद। और इसलिए काकी जो है अपने ऊपर बंधन नहीं लगा सकती, काकी अपने आप को नहीं रोक पा रही है। उसके कारण अचानक हुआ यह कि रूपा की नींद टूट गई और रूपा ने जांचा टटोला, उसकी लाडली जो है वो चारपाई पर नहीं थी। उसे लगा कि कहीं चारपाई से गिर तो नहीं गई, नीचे झांक कर देखा तो उसे दिखाई नहीं। रूपा खड़ी हो गई, झटकर अपने लाडली के लिए बेचैन हो गई और इधर उधर देखने लगी। तो देखती है क्या, अपनी छोटी सी लाडली बेटी पत्तलों के ढीक के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है अपने घर की बुजुर्ग जो है उन पत्तलों में से टटोल टटोल कर ढूंढकर पुड़ियों के टुकड़े खा रही। तो इस दृश्य को देखकर उसके मन में विचार आए कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग इस तरह दूसरों के झूठे पत्तल खाए, इससे असंभव दृश्य कोई नहीं हो सकता। और घर का बुजुर्ग जो है ऐसा पतित और निकृष्ट काम करने के लिए मजबूर हो, दूसरों के झूठे पत्तल खाए, इस दृश्य को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि धरती जो है वो रुक गई हो और आसमान चक्कर खा रहा हो और गगन मंडल पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली हो।
ऐसा वो उसे प्रतीत हुआ और उसे इस पाप का भागीदारी कौन है, सोचने लगी इस पाप का भागीदार कौन है कि अपने ही बड़े बुजुर्ग, अपने घर का बड़ा बुजुर्ग दूसरों के पत्तोलों को टटोल कर झूठी पुड़िया खाए। तो इतना निष्कृष्ट काम करने के लिए हमने उसे मजबूर किया, ऐसा उसे लगा और उसे लगा कि ये बहुत ही बड़ा अन्याय उसके हाथ हुआ है। तो दोनों हाथ गगन मंडल की ओर ऊपर करती है और कहती है, भगवान मेरे बच्चों पर दया करना, इस पाप का भागीदार उन्हें मत बनाना, उसकी सजा मेरे बच्चों को। यह दृश्य देखकर रूपा को क्रोध नहीं आया, शोक हो रहा था और दुख के कारण, करुणा और भय के कारण उसके आंखों में आंसू आ गए, उसे दया आने लगी, उसके मन में बहुत दुख था। तो उसके सामने क्रोध कैसे टिकता, और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे इसकी सजा न दे। इसकी सजा अगर उसे मिलेगी, अधर्म की सजा उसे मिलेगी तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, तो इस अधर्म की सजा मुझे मत देने तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे वह भगवान से कहने लगे। और रूपा को कभी अपनी स्वार्थपरकता, लोभ और अन्याय प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिखे थे। जो स्वार्थ के कारण वह काकी पर हमेशा अन्याय करती रही थी, वो प्रत्यक्ष रूप से वो कभी देख नहीं पा रही थी, परंतु आज उसे दिखाई दिया और उसके सामने था और वह सोचने लगी कि मेरे हाथ से कितनी बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, मैं कितनी निर्दयी हूं, कितनी कठोर हूं कि जिस व्यक्ति के संपत्ति का जो इनकम है, आय है, मुझे 200 रुपए साल के मिलते हैं, जिसके कारण आज मेरे घर में बेटे का तिलक था और हजारों लोगों ने खाना खाया, जिसके बदौलत, उसकी संपत्ति के बदौलत मैं उन मेहमानों के इशारों पर नाचती रही, वह संपत्ति की जो मालकिन है उसको भरपेट खाना नहीं मिला, उसे खाना तक नहीं मिला। मैं कितनी निर्दयी हूँ, मैंने कितने बड़ा पाप किया है और इस पाप की भागीदार भगवान मुझे सजा मत दे। वह अपने आप को कोसने लगी और सोचने लगी कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, और इस तरह वह माफी मांग रही है। यहाँ पे भगवान भोले भाले बच्चों की तरह मार तिरस्कार सब कुछ भूलकर खाना खाने बैठ जाती है और रूपा उसे कहती है कि उसके लिए उसे प्रार्थना करो कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे, और उस रोए में से एक एक सच्ची सदिच्छाएं निकलती है, आशीर्वाद निकलते हैं। और ये जो दृश्य है, अपरिमित दृश्य तो है, रूपा वहां बैठे हुए काकी की ओर देखकर इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही है, और काकी एक एक रोए के साथ साथ सारी से एक एक सदिच्छाएं दे रही है, और रूपा जो है निमग्न होकर इस स्वर्गीय दृश्य का बैठकर वहां पे आनंद ले रही है, काकी की ओर देख रही है। तो इस कहानी में से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है उनका आदर करना चाहिए, उनको सही समय पर खाना देना चाहिए, जो बातें वो कहते हैं वो सुननी चाहिए। तो बूढ़ों का आदर, बुजुर्ग लोगों का आदर, यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो कुछ प्रश्न दिए हैं स्वाध्याय के लिए जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ।